ऐसे कौन से जॉइंट्स होते हैं जो बच्चों में होते हैं बट एडल्ट्स में नहीं होते हैं? जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। यानी कि स्कल बच्चे का और अडल्ट का बड़ा होता है, यानी स्कल में भी ग्रोथ होती है। जो स्कल में एंटेरोपोस्टीरियर ग्रोथ होती है वो इसी जॉइंट की वजह से होती है। यानी कि जो बेस ऑफ द स्कल में अगर तुम देखो, फोरामेन मैग्नम के सामने एक ब्रॉड बार ऑफ बोन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसी ऑक्सीपुट। प्लस बेसी स्फिनॉइड। वो बनता है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड और बॉडी ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ के। तो इसके बिटवीन, यानी कि दोनों बोन्स के बिटवीन देयर वाज अ कार्टिलेज इन द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। इसलिए इसको कहते हैं स्फिनो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दिस जॉइंट कॉजेज एंटेरोपोस्टीरियर ग्रोथ इन द स्कल। एक और जॉइंट होता है इसी तरह का स्कल में, दैट्स कॉल्ड पेट्रो ऑक्सीपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस, जिसको बेसी ऑक्सीपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं। वही ऑक्सीपिटल बोन के ही लेवल पे होता है। इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोक्लाइवल सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं इसको, राइट? So this also is a primary cartilaginous joint between the basilar part of the occipital bone and the petrous temporal bone, जिसको कि इमेजेस में तुमको फिशर या जंक्शन के नाम से मेंशन मिलेगा। However, synchondrosis is technically a more correct term for this. इसके अलावा और बहुत सारे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं स्फेनॉइड और ऑक्सीपिटल बोन के लेवल पे इन द बेस ऑफ द स्कल। द रीजन इज इट प्रोवाइड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्कल। तो जो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड है उसके अंदर खुद इंटरस्फेनॉइडल सिंक्रोनड्रोसिस होता है। फिर बिटवीन द बेसी ऑक्सीपुट एंड द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड देयर इज स्फिनो ऑक्सीपिटल सिंक्रोनड्रोसिस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट? देन अराउंड टू द फोरामेन मैग्नम एंटेरोलेटरली देयर आल्सो you have is anterior intra-occipital synchondrosis. Then on the two lateral sides, there is ex-occipital portion of the occipital bone or supra-occipital portion ke between you have is posterior intra-occipital synchondrosis. So all these are the portion of the bones having interpressed hyaline cartilage which keeps growing, providing the enchondral mode of ossification, which ossifies and undergoes synchondrosis after an age of skeletal maturity.